उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल एक निजी संस्था के कार्यक्रम में सम्मिलित होने मसूरी पहुंचे, जहां पर भाजपाई कार्यकर्ताओं ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कुछ लोग अनगढ़ बयानबाजी कर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जब विधानसभा अध्यक्ष थे तो सिर्फ उनके कार्यकाल के दौरान नियमानुसार और पारदर्शिता के साथ परीक्षा के माध्यम से नियुक्तियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है और बताया जा रहा है कि उन्हें दिल्ली तलब किया गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 सितंबर को उनका दिल्ली का कार्यक्रम है, जहां पर भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित की जानी है, जिसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें नामित किया गया है। लेकिन इस बार भी लगातार राजनीति की जा रही है और वे हर तरह से जांच के लिए तैयार हैं। मसूरी से नीरज सिंह की रिपोर्ट। ने अपने संबोधन में शुरुआती कह दी कि मीडिया ने बड़ा चढ़ाके से बता दी, क्या कहना चाहिए? देखिए, अब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस प्रकार से नियोजित तरीके से कार्यक्रम चल रहा था पिछले दिनों से। मैं सुबह डोईवाला में जो हमारे बच्चों ने 31 पदक हासिल किए, उनके सम्मान के कार्यक्रम में था। फिर मैं गणेश उत्सव के कार्यक्रम में था, एक दूसरे कार्यक्रम में ऋषिकेश में था। उसके बाद अभी देहरादून में एक मीटिंग करने के बाद फिर मैं अभी एक आपके सामने मसूरी में हूँ और मेरे को बताया गया कि मैं दिल्ली में तलब कर लिया गया हूँ। तो इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि किस प्रकार से मेरे खिलाफ ये सब चल रहा है। ठीक है, आने वाला समय में सब कुछ स्पष्ट होगा और मैं ऐसे मित्रों का भी धन्यवाद कर रहा हूँ कि उनकी मेरे पे बड़ी कृपा रहती है। तो सर, भर्ती घोटाले में क्या कहना चाहेंगे? क्या है पूरी बात? ये बात मैं बता चुका हूँ पूरी तरह से, बहुत अच्छे ढंग से मैं कह चुका हूँ। मैं यदि आपने कहा, मैं फिर बता रहा हूँ कि एक अध्यक्ष की हैसियत से मुझे संचालन कैसे विधानसभा का करना है, वो जिम्मेवारी रहती है और आवश्यकता अनुसार मैन पावर यदि में रखना होता है तो हमने नियमानुसार और योग्यता अनुसार उनका रखने का काम किया है। अब आप देखिए, गैरसैंण को आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, यदि हमें उनकी मैन पावर की आवश्यकता कैसे करेंगे आप? तो उसी प्रकार से आज भी वहाँ पे हमारे लोग हैं उसी जगह पे, तो वो ही मैन पावर हमारी जिसको मैंने उस टाइम लिया था, वो सब वहाँ सेवा दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। यानी कुल मिला के ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी बताने की मुझे आवश्यकता लग नहीं रही, समय आने पे बताऊंगा। लेकिन ये बात सच है कि पहली बार उत्तराखंड के अंदर पहली बार विधानसभा के अंदर मेरे द्वारा एग्ज़ाम भी कराया गया, इसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही। जो पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम जिन बच्चों ने अप्लाई किया, लगभग 8000 से ऊपर लोगों ने अप्लाई किया और उनको हमने उनका एग्ज़ाम कराया। किसी कारण से कोई व्यक्ति, जैसा मुझे जानकारी कि हाई कोर्ट गया, उस कारण से अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो अब उसके अप्रिसिएशन की कहीं बात नहीं हो रही है। मतलब नियोजित तरीके से इस प्रकार से कुछ लोग इसको हवा दे रहे हैं, जैसे आज ही हवा दे दी कि मैं दिल्ली तलब कर लिया गया हूँ, तो इससे अंदाज लगा सकते हैं। आप दिल्ली जाएंगे तैयार है अगर कोई जांच होती है? नहीं, मैंने कहा ना, आपने मेरा बयान शायद कल अखबार में पढ़ा होगा, अमर उजाला में भी है, उसमें स्पष्ट तौर पे मेरे से उन्होंने पूछा, मैंने जवाब दिया। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसकी जांच शुरू से लेकर आखिर तक होगी, तो मैं निश्चित रूप से उसके लिए तैयार हूँ, पूरी तरह से तैयार। आप दिल्ली जाएंगे? नहीं, दिल्ली तो मुझे जाना ही है 2 तारीख को, फिर बता दूँ मुझे, क्योंकि वहाँ पे पूरे जो भारतीय जनता पार्टी शासित जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी बैठक होनी है 2 तारीख को 2:30 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे। ये भी स्थान बता रहा हूँ, क्योंकि फिर ये कहेंगे वहाँ तलब कर लिया गया हूँ। और उसमें मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नामित किया है। उसकी मैं कल जो बैठक ले रहा था, करीबन 3.5